इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। आज भी भारत की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में विमल सूरी जी महाराज के रामायण पर बहुत काम होता है। बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, बहुत सुंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और सबसे अधिक तर्कों के अंदर वो जोरदार सिद्ध होती है। उसकी बातें लाजवाब हैं, बहुत जोरदार। रावण के राजमहल के सामने से मुनिराज पधार रहे थे। रावण ने देखा और रावण भागता हुआ गया। रावण ने हाथ जोड़ा, महाराज साहब को मथैन वंदामी कहा। रावण ने कहा, महाराज जी राजसभा में पधारिए। उचित समझ करके राजपथ पर जा रहे साधु भगवंत मुड़ गए। वो रावण के दरबार में आए। पौमचर्यम कहता है रावण ने उनके लिए सोने का बड़ा सिंहासन मंगाया और खुद बैठने के पहले वंदनापूर्वक निवेदन किया कि महाराज जी विराजिए। त्यागी साधु भगवंत ने सोने चांदी हीरे माणिक मोतियों के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। कहा यह हमारे व्रतों का भंग है, इस प्रकार का भोग उपभोग नहीं हो सकता, इस प्रकार का भोग उपभोग नहीं हो सकता, इसीलिए मैं नहीं बैठना चाहता। बाद में लकड़ी का पट्टिका मंगाई गई और लकड़ी की पट्टिका पर साधु भगवंत विराजित हुए। रावण ने विधि पूर्वक वंदना करके खड़े होकर के अनुनय विनय किया कि भगवान मुझे यह पता है कि आप दीर्घ दृष्टा हैं, दूर तक देखने की आपके पास में कला है, आप विद्याओं के जानकार हैं, आप भविष्य के वेत्ता हैं, आपको मनुष्य का भूतकाल और भविष्यकाल पता चलता है, ऐसा ज्ञान है आपके पास, ये मुझे पता है और इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि आप राज्यसभा में पधारिए, आप आए हैं। ये बहुत जानने जैसी बातें हैं कि साधु साध्वियों के आचार कैसे। अभी भी जब अंजन सलाका होती है तो यतियों की परंपरा का अनुगमन करते हुए साधु भगवंत को जिनको अंजन करना होता है उनको सब आभूषण पहनाए जाते हैं। 10 अंगुलियों में अंगूठियां, गले में सोने का बहुत बड़ा हार, इसके सिवाय एक जनोई, इसके सिवाय एक पीछे चोटी, फिर सोने का तिलक, इस प्रकार सब सजाया जाता है और फिर किया जाता है। मैंने जब अभ्यास किया या मैंने एक दूसरे को पूछा, जाना, समझा तो पता चला कि ये यतियों से आई हुई परंपरा है। एक समय करीब 200, 250, 300 साल का अपने श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में ऐसा आ गया था कि उन 200 सालों के अंदर कोई आचार्य भगवंत नहीं हुए। सूर्य मंत्र की परंपरा खंडित हो गई। हुए तो मुनि हुए, साध्वी जी हुए, गणी हुए, पन्यास हुए, उपाध्याय हुए, आचार्य नहीं हुए। खरतर में भी नहीं हुए, तपागच में भी नहीं हुए, अचल गच में भी नहीं हुए, पायचन गच में भी नहीं हुए। योगोद्वन करवाने वाला कोई था नहीं और इसीलिए पदवियां हो ना सकी। कोई गणी, कोई पन्यास, कोई उपाध्याय या कोई मुनि ही रहे। उस जमाने में यति जी, चैत्यवासी, वे लोग अंजन सलाका करवाते थे। तो जो भी सावध्य विद्याएं होती थी, क्रियाएं होती थी, सब वे लोग करते थे। साधु भगवान सिर्फ मंत्र बोल करके वासक्षेप डालते थे। तो भगवान को अंजन वगैरह सब करने का विधान वे यति जी करते थे। तो यति जियों को तो जोरदार जाहो जलाली होती थी। कोई कोई यति जी शादीशुदा होते थे, बाकी सभी शादीशुदा नहीं होते थे, ब्रह्मचारी होते थे। सुंदर तरीके से गौर जी महाराज का गुरुसा का काम करते थे। समाज के मुहूर्त निकालना, छोटे बड़े विधि विधान करवाना, बच्चों के नाम वगैरह दे देना, शादी विवाह इत्यादि के मुहूर्त निकाल देना, मंदिर की अंजन सलाकाएं प्रतिष्ठाएं वगैरह करवा देना। फिर कोई डराएं धमकाएं तो उन पर मंत्रों के प्रयोग कर लेना। राजाओं को भी अपने ताबे में, अपने अंडर में रखना और तंत्र मंत्र के आधार पर, विद्याओं के आधार पर जाहो जलाली बढ़ाना, यह उनका काम था। साथ में वे मंदिरों को संभालते, तीर्थों को संभालते, दुष्ट जनों से धर्म की रक्षा भी करते और उसी प्रकार साहित्य की, ज्ञान भंडारों की भी रक्षा करते। धीरे धीरे जब यतियों की परंपरा चली गई तो आचार्य भगवंत अंजन सलाका करने लगे। तो वही परंपरा जिंदी रह गई और आज भी भले रात को अंजन सलाका होती है या भगवान के अलग अलग विधान होते हैं, तब जब अंग न्यास होता है तब च्यवन के समय और विशेष करके भगवान के अंजन सलाका के समय सब आभूषण वगैरह पहने जाते हैं। अब कोई महाराज साहब ये पहनना नहीं चाहते। मुझे जब पहनाया जा रहा था मुझे बड़ा बेहुदा लग रहा था, मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं ये पहनूं, मैंने इनकार कर दिया। मुझे कहा बिना इसे पहने हुए अंजन सलाका नहीं हो सकती, इसे पहनना पड़ेगा। उसका एक वैकल्पिक अब रूप निकाला गया है कि धीरे धीरे उन चंदन के टीके लगा करके और उसके ऊपर बरक लगा देते हैं
प्रतीकात्मक, यहां बाजूबंद बनाते हैं या कंगन बनाते हैं, अंगूठियों के तौर पर यहां बना देते हैं इस प्रकार, और यहां कुंडल के तौर पर 2 टिकी लगा करके थोड़ा थोड़ा बरक लगा देते हैं, यहां 1 टिकी लगा करके बरक लगा देते हैं, और फिर वो अंजन की विधि होती है। साधु साध्वी जी भगवंत के त्याग, उनके जीवन, उनके सदाचार, उनकी जीवन शैली को जब देखते हैं तो ये आभूषणों की बातें दिलो दिमाग में नहीं उतरती। आज भी पूरे विश्व के अंदर जैन साधु साध्वी जी ऐसे हैं कि जिनका अपना त्याग और उनकी बातें निराली है। वे केश लुंचन करते हैं, केश लुंचन करवाते हैं, वे पदयात्रा करते हैं, वे रात को नहीं खाते हैं, वे मरणांत कष्ट आ जाएं तब भी रात को दवाई भी नहीं लेते हैं और पानी भी नहीं पीते हैं। साधु साध्वियों की ये बातें दुनिया में दुर्लभ है, बहुत निराली है, ये सरल नहीं है कि मरने का समय भी करीब आ जाए तब भी पानी पीना नहीं है, प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं है, कोई गोली लेनी नहीं है, कोई ऐसा उपचार मुंह से करना नहीं है, इतना अड़ग रहना है, इतनी तैयारी हो तो ही दीक्षा लेनी है। उसी प्रकार इस प्रकार के सोने चांदी गाड़ी अन्य प्रकार के भोग उपभोग साधु साध्वी को नहीं करने हैं। उसी प्रकार केश लुंचन कराना है। किसी के माथे में तकलीफ हो, बहुत छाले होते हो, फोड़े फुंसियां होते हो, या माथे में पानी भरा हुआ हो, भर जाता हो और उसकी वजह से बार बार पानी निकालना पड़ता हो, ऐसे मरीज कोई साधु हो उनको भले केश लुंचन नहीं कराना पड़े, बाकी सबको केश लुंचन कराना होता है। ये परिसह सहने की प्रक्रिया है। वैसे तो सामान्य तौर पर हर 6 महीने में एक बार साधु साध्वियों को करवाना पड़ता है, फागण चौमासी के पहले और संवत्सरी के पहले। समझो शाम को संवत्सरी का प्रतिक्रमण है तो सवेरे सवेरे भी संवत्सरी के दिन आप लोच करवा लेते हो, इतना चलेगा। कोई साधु भगवंत तो दाढ़ी मूंछ के साथ साथ में आंखों के बाल और बगल के बाल का भी लोच कर लेते हैं। बहुत ताकत चाहिए सब चीजों के लिए। वहां वो साधु भगवंत ने मना कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा सोने के सिंहासन पर। लकड़ी का पाट मंगाया गया, साधु भगवंत विराजित हुए। वंदन करके रावण बोले, महाराज साहब ये बताइए कि मेरी मौत कैसे होगी। हमको तो जिंदगी की चिंता है कि मेरा जीवन कैसा होगा, लॉटरी कब खुलेगी, गाड़ी कब आएगी, बहू रानी कब आएगी, बच्चा बैरिस्टर या डॉक्टर या इंजीनियर कब बनेगा, या फिर बड़ी फैक्ट्री कब लगेगी, या फिर बड़ा ऑफिस कब बनेगा। हमको इसकी चिंता है। रावण के पास में तो बहुत बड़ा लंका का साम्राज्य था, स्वर्ण लंका थी, सोने की लंका थी पूरी, उसे कोई कमी नहीं थी, सबसे श्रीमंत थे रावण, लेकिन मौत की चिंता थी। उस ज्ञानी व्यक्ति ने, जिसने कई साहित्य पढ़ लिए थे, बहुत बढ़िया तरीके से तत्वों का अनुशीलन करता था, पढ़ने के लिए वो कई महीनों तक साधु संतों के चरणों में बैठते थे, विद्याभ्यास करते थे। ऐसे मास्टर पंडित जैसे रावण थे, और तो भी उन्होंने पूछ लिया आचार्य भगवंत से, साधु भगवंत से, कि ये बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। महाराज साहब ने स्वर देखा कि बोलना उचित है या नहीं है। जवाब देने के पहले महाराज साहब ने जजमेंट लिया, स्वर देखा कि बोलना उचित है या नहीं है, जवाब देना ठीक है या नहीं है। फिर महाराज साहब को लगा कि जवाब दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दे सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। जैसे ही महाराज साहब ने कहा कि रावण, मेरा ज्ञान कहता है कि एक महिला की वजह से, एक स्त्री की वजह से तुम्हारी मौत होगी। रावण ये बात सुनकर चमक गए। रावण को हुआ, एक महिला की वजह से मेरी मौत, लेडीज की वजह से? मैं मर्द हूं, इतना बड़ा सम्राट हूं, राक्षस वंश का अधिपति हूं, मेरे अधीन कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, कितने राजा महाराजा हैं। रावण कम माया नहीं थी हो, रावण इतने खूबसूरत थे, रावण का बल दल खम इतना जोरदार था कि रावण से कुबेर की पटरानी उपरंबा प्रभावित हो गई थी। कुबेर की पटरानी उपरंबा रावण से प्रभावित हो गई थी, मोहित हो गई थी। उसने जब एक बार कुबेर के पास रावण को देखा था तो रावण को वो देखती रह गई थी। उसे अपने कुबेर पति फीके लग रहे थे और रावण जोरदार लग रहे थे। उसके मन में यह आ गया था कि प्यार हो तो रावण से हो और पति हो तो रावण हो। रावण जोरदार है, यानी शक्ति, बुद्धि, क्षमता, सामर्थ्य, प्रभाव
शरीर का सौष्ठव, खूबसूरती, सब कुछ था रावण के पास, क्या नहीं था। एक बार समय निकालकर, अवसर देखकर उपरंबा कुबेर की पटरानी रावण को यह बात कहने आई। हाथ जोड़कर, चरणारविंद छूकर मीठी मीठी बातें करने लगी, रावण को पटाने लगी। ये बातें करके रावण को अपना बनाने लगी। रावण को ये कहने लगी कि मैं तुम्हारी होना चाहती हूं, मैं कुबेर को छोड़ना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ आगे की जिंदगी जीना चाहती हूं। सुनने के बाद रावण की छटक गई। रावण ने कहा, चल यहां से, ये क्या तमाशा मजा रखा है, तू मुझे क्या समझती है, मैं कोई घटिया आदमी हूं कि किसी की पत्नी को इस प्रकार उठा लूंगा, तू जा यहां से, चल, आइंदा कभी मत आना यहां। इतना मुंह करके उपरंबा वापस लौटी, श्राप देती हुई, साला कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगी। क्यों? क्योंकि उपरंबा का मन का हुआ नहीं। विचार कीजिए आप, क्या नियति थी जिसने सामने से आई हुई खूबसूरत इंद्राणी उपरंबा को लौटा दिया। वो सीता के सामने हार गया। यह है मनुष्य का मन। जो उपरंबा को लौटा सकता था, क्या वो सीता को नहीं लौटा सकता था? लौटा सकता था, लेकिन अभिमान बीच में आ गया, जीत हार बीच में आ गई, इज्जत का सवाल, प्रेस्टीज पॉइंट बीच में आ गया। रावण ने देखा, तमाम शक्तियां लगा देता हूं, लेकिन यूं सीता को लौटाऊंगा नहीं। जो धमकियां मुझे मिली है उस एक एक का जवाब दूंगा। रावण को यह पता नहीं था कि यह धमकियां बहुत बड़ा आकार ले रही है और ये मेरे और सामने वाले के जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगी। एक इतिहास में ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है जिसे सदियों सदियों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। सिर्फ एक काम मैं कर लेता हूं कि मैंने कुछ बुरा किया नहीं है, बिगाड़ा नहीं है, अपहरण भर किया है, सीता को ससम्मान लौटा देता हूं, तो दोस्ती भी हो जाएगी, मित्रता बनी रहेगी, सम्मान की परंपरा बनी रहेगी, सदाचार बना रहेगा। बस गम खा लेता हूं। गम खाना नहीं आया। कई बार ऐसा आपके और हमारे साथ में भी होता है। 50 बार हम माफी मांग लें, 50 बार हम पीछे हट जाएं, 50 बार हम गम खा लें, 50 बार हम भूल जाएं, 50 बार हम अलग अलग अवसरों पर क्षमा याचना कर लें। कभी एक बार ऐसा आता है जब हम अड़ जाएं, टिक जाएं वहीं, हटे ही नहीं, माने ही नहीं, समझे ही नहीं। जब हमारी ऐसी बुद्धि ना चले, ऐसी क्षमता ना चले, ऐसे विचार ना चले, तब यह कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे सहयोगी हों वो हमें अगर कुछ कहते हो तो उनकी बात मान लें। क्योंकि आदमी की बुद्धि जब मात खा जाती है तब वो जिद्दी बनता है, अकड़ जाता है, रुक जाता है, अभिमान के परिवेश में चला आता है, समझौता करना नहीं चाहता है, पीछे हटना नहीं चाहता है, झुकना नहीं चाहता है, कोई रास्ता निकलता है तो वो निकालना नहीं चाहता है, एक ही बात पर अड़ जाता है। तब विवाद बड़े होते हैं, खड़े होते हैं, या फिर मारपीट होती है, या फिर संबंध विच्छेद होते हैं। उस वक्त अगर आपके कोई सहयोगी हो और बुद्धिशाली हो, समझदार हो, क्योंकि देखिए जब कभी भी दो पक्ष इन चीजों का निर्धारण करते हैं तो दोनों की मति, दोनों की बुद्धि, दोनों की शक्ति, दोनों का सामर्थ्य एक दूसरे के विपरीत लग चुका होता है। तब वे दोनों ही सही निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो सकते। उस वक्त इनको जो देख रहा है वो और इनको जो देख रहा है वो, इनका जो हितेच्छू है वो और उनका जो हितेच्छू है वो अगर सद्बुद्धि से, सद्विचारों से निर्णय लें, क्षमता लें और सलाह दे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करने लायक नहीं है, ये करने लायक है, उस वक्त अगर कोई सलाह मान लेता है तो पतन रुक जाता है, अवनति रुक जाती है, बर्बादी रुक जाती है। उस वक्त नहीं मानते हैं तो नहीं रुक सकते। रावण को भी समझाने के लिए उनके भाई गए थे ना, रावण को समझाने के लिए उनके भाई गए थे। रावण ने उनको अपमानित करके निकाल दिया था। जब अपमान हुआ तो फिर वे भाई राम के साथ में मिल गए कि ये बेवकूफ है, ये जिद्दी है, ये कठोर मन का है, ये अभिमानी है, ये गुस्सेल है, ये मानेगा नहीं, ये लातों का भूत है, ये बातों से समझेगा नहीं। पार्थ ने केजो के उठावे बाण, पार्थ ने केजो के उठावे बाण, हवे तो युद्ध एज कल्याण। महाभारत के लिए गुजराती में बहुत जोरदार यह वाक्य लिखा गया है कि पार्थ को कहना कि उठाएं बाण, पार्थ को कहना कि उठाएं बाण, अब तो युद्ध ही कल्याण और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कहा था मां ने कि पार्थ को कह देना कि उठा दे बाण,
अब कोई रास्ता नहीं, अब समझौता नहीं हो सकता, ये दुर्योधन नहीं मानेगा और महाभारत होगा, उठाना ही है बाण, पार्थ को कह दो। इस प्रकार की घटना घटी थी। यहां पर भी जब सगे भाइयों का अपमान कर दिया, तब अब ये तोलिए कि हमारे निजी जिंदगी में, हमारे समाज में, हमारे संघ में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में या हमारे अपने सगे संबंधियों में जब कभी कोई ऐसा घटनाक्रम आकार लेता है, जब दो पक्ष बन जाते हैं या दो व्यक्ति आमने सामने आ जाते हैं या दोनों बातें आमने सामने टकराने लगती है, तब जो इन बातों को दूर रह करके देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका कोई एनालिसिस कर रहे हैं, उसका कोई सार निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वे अगर कोई अच्छी सलाह देते हैं तो उसे मान लेना चाहिए। अब तक इतिहास में देखिए, आप अब तक इतिहास में देखिए, हिटलर को देखिए, मुसोलिनी को देखिए, चर्चिल को देखिए, स्टालिन को देखिए, माओ को देखिए, लेनिन को देखिए, मार्क्स को देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को देखिए, इजराइल को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, इंदिरा गांधी को देखिए, दूसरों को देखिए। आप बहुत अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हैं और जानते हैं कि दो पक्षों के बीच के विवाद में क्या निर्णय लेना है, भाई की भूमिका, मित्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भले आप रात दिन साथ में क्रिकेट खेलते हो, लेकिन वक्त पर वो क्रिकेट खेलने वाला दोस्त मित्र आपको क्या सलाह देता है इस पर निर्भर है। भले आप रात दिन बाजार में साथ में काम करते हो, लेकिन वक्त पर वो मित्र आपको सही क्या सलाह देता है उस पर निर्भर है कि आप बचोगे या गिर जाओगे, टूट जाओगे, उस पर निर्भर है। बहुत जरूरी होता है सही वक्त पर कोई सलाह देने वाला मिले, और सही वक्त पर कोई सलाह देने वाला मिले तो सुनने वाला भी मिले। रावण ने बातें नहीं सुनी, इसलिए यह काम हुआ। रावण ने पूछा तो महाराज साहब ने कहा महिला की वजह से, स्त्री की वजह से तुम्हारी मौत हो गई। रावण ने कहा नहीं महाराज साहब, मैं किसी मर्द होने के नाते, महान सम्राट होने के नाते, लंका का अधिपति होने के नाते मैं प्रतिवासुदेव हूं। मैं किसी महिला के हाथों से मरना नहीं चाहता, महिला की वजह से मरना नहीं चाहता, स्त्री की वजह से मेरी मौत हो, ये मैं नहीं चाहता। आप रास्ता बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपमानित होना नहीं चाहता, स्त्री की वजह से मैं मरूं, दुनिया में यह कहा जाए कि महिला के कारण रावण को मरना पड़ा, नहीं, ऐसी बदतमीजी, ऐसी बदनामी में झेलना नहीं चाहता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।